दोस्तों, चीन के ऊपर एक के बाद एक मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगे हैं और उसका सबसे डरावना सपना जो कभी वो देखने से भी डरता था, वो अब सच होने जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले चीन को लाख बार समझाने के बावजूद भी उसने जब लद्दाख में भारतीयों की एक बात नहीं सुनी, तो भारतीय सेना ने वो कदम उठा दिया जिसका चीन ने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। अब दोस्तों, क्या है भारतीय सेना का वो कदम और क्या है चीन पर नई मुसीबत, बताएंगे आपको सब कुछ, इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लद्दाख में भारतीय सेना अपना परचम लहराए, तो कमेंट बॉक्स में हमारे देश के वीर जवानों के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तालिबान की ऑफिशियली एंट्री होने वाली है चीन के अंदर। जी हां दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है अफगानिस्तान का बदखास रीजन। दोस्तों, ये एक ऐसा इलाका है जो चीन के लिए आज की तारीख में उसकी सबसे कमजोर नस बन चुका है और इसी की वजह से चीन को ना चाहते हुए भी तालिबान को अपने देश में एंट्री देनी पड़ी। तो दोस्तों, चलिए मैप में देखते हैं और इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा चीन का मैप, और इस मैप में आपको जो ये ऑरेंज कलर का रीजन दिखाई दे रहा है, ये पड़ता है सिंजियांग रीजन, और बाकी का जो येलो कलर का चीन है वो बाकी का इलाका है। लेकिन दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सिंजियांग इलाके की। दोस्तों, ये जो सिंजियांग राज्य है, चीन को यहाँ पर आज की तारीख में बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। चीन हर एक कोशिश कर रहा है यहाँ पर, ताकि वो जो विद्रोह फैला हुआ है उसे दबा सके। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर सिंजियांग के जो लोग हैं वो ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन है और इनका मानना है कि पूरे सिंजियांग रीजन चीन ने जबरदस्ती अपने कब्जे में लिया हुआ है और उसे आजाद होना चाहिए और इसका नाम होना चाहिए तुर्किस्तान। जी हां दोस्तों, यही इनकी मांग है और इसी को लेकर पूरा विद्रोह जारी है। और इस पूरे विद्रोह को लीड कर रहा है EDIM, यानी कि ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट। चीन ने इसे आतंकी संगठन घोषित करके रखा हुआ है। अब दोस्तों, ये संगठन करता यह है कि सिंजियांग के बाहर जो भी चीन का इलाका है, जो चीन के दूसरे राज्य है, वहां पर लगातार हमले करता रहता है। और बात करें अगर सन 2009 की, तो चीन का एक रेलवे स्टेशन था, वहां पर EDIM ने इतना भीषण हमला किया था कि सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद भी कई आतंकी घटनाओं में EDIM का हाथ रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन में जबरदस्त अभियान चलाया है सिंजियांग में। ऐसे में इन लड़ाकों का सिंजियांग में रहकर ऑपरेट कर पाना आसान नहीं हो पा रहा था और इसलिए ये संगठन सिंजियांग के पास के जितने भी इलाके हैं वहां पर खोज रहा था एक ऐसा बेस जहां पर रहकर वो चीन के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ सके, वो भी सशस्त्र विद्रोह, यानी कि हथियारों के साथ चीन के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए सिंजियांग की आजादी के लिए। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो ज्यादातर देश हैं सिंजियांग के आसपास के, जो चीन के पड़ोसी हैं, वो बिल्कुल अलाउड नहीं करते ETIF के लड़ाकों को अपने देश में। और ये पड़ोसी देश नहीं चाहते कि ETIM के लड़ाके उनके देश में आए, वहां पर ट्रेनिंग ले और वहां पर हथियार बंद होकर फिर चीन में घुसकर हमला करें, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद चीन क्या करेगा उनके साथ। और इसलिए वो चीन से डरकर ETIM को अपने यहां शरण नहीं देते। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर ये शरण ले सकते हैं और वो है बदखास। दोस्तों, ये अफगानिस्तान का रीजन है और दोस्तों, आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, यही रीजन जाकर मिलता है चीन से और यहां पर काफी लंबे समय से अफगानिस्तान की सेना अपना कंट्रोल कर रही थी। लेकिन अब ये अफगानिस्तान में जो तालिबान आतंकवादी है वहां उनके कंट्रोल में आ चुका है और बताया जाता है कि तालिबान का और जो ETIM का है काफी अच्छा संबंध है। अब चीन को डर ये है कि कहीं तालिबान इन्हें अलाउ न कर दे ETIM को अपने बदखास रीजन में बेस बनाने के लिए और फिर वो वहां पर ट्रेनिंग लेकर, हथियार लेकर और सिंजियांग में जाकर जबरदस्त हमले अंजाम न दे दे। और साथ ही जो चीन के डीप इलाके हैं वहां पर जाकर हमले अंजाम दे सकते हैं। और दोस्तों, चीन के लिए ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे भारत के लिए पाकिस्तान। ऐसे में चीन इस इलाके को लेकर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। हालांकि दोस्तों, आप ये कहेंगे कि तालिबान तो कई बार ये कह चुका है कि वो अपनी जमीन को चीन के खिलाफ किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं होने देगा, तो फिर चीन चिंतित क्यों है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान जितना मूर्ख नहीं है। उसे पता है कि आतंकी जो संगठन होते हैं उनकी कथनी और करनी में कितना ज्यादा अंतर होता है और इसलिए जब से ये रीजन तालिबान के हाथ लगा है वो हद से ज्यादा परेशान हो चुका है और इसलिए उसने अब पाकिस्तान पर दबाव डालकर तालिबान में जो टॉप लीडर हैं उन्हें बुलाया है चीन में और चीन के विदेश मंत्री के साथ उनकी बैठक हुई। हालांकि वहां बैठक में भी तालिबान ने यह कहा कि हम अपने इलाके में चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और इस पर जो चीन ने रिप्लाई दिया वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जी हां दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चीन ने कहा कि ठीक है,
जब आप कह रहे हैं कि आप अपनी जमीन का हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो आप जो ईटीआईएम के लड़ाके हैं इन पर क्रैकडाउन कर दीजिए, क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है कि इन इलाकों में चीन विरोधी गुट के लड़ाके छुपे हुए हैं और वो चीन में सरदर्द बने हुए हैं। तो ऐसे में आप उन्हें मार गिराइए, आप उनका सफाया कर दीजिए और फिर आप उन्हें अपने यहां पर शरण दे क्यों रहे हैं? और इस पर तालिबान का कोई भी जवाब सामने नहीं आया, और जवाब दे भी तो कैसे? और दोस्तों आपको बता दें कि इस खबर पर हमें खुश नहीं होना चाहिए। चीन के खिलाफ जो आतंकी संगठन है वो तालिबान में शरण ले रहा है, इसे लेकर यकीन मानिए यही रीजन भारत के लिए भी सरदर्द बनेगा, क्योंकि जो भी आतंकी गुट हैं, जैसे ही तालिबान का राज आएगा अफगानिस्तान में, जो कि होना अब थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, तो दोस्तों ये जो बदखास रीजन है इसमें सारे आतंकी गुट का राज होगा, जैसे कि जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, और यहां उनके बेस कैंप बनने वाले हैं। ऐसे में भारत और चीन के लिए चिंता एक ही है, लेकिन भारत ने काफी हद तक अपनी साइड क्लियर कर ली है। वो ये कि वो अभी भी अफगानिस्तान की सरकार को सपोर्ट कर रहा है। वहीं चीन की जो फॉरेन पॉलिसी है काफी हद तक कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अब से कुछ 4-5 दिन पहले चीन के विदेश मंत्री अफगानिस्तान के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं अशरफ घनी, उनकी खूब तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि उन्हें अफगानिस्तान में शांति के लिए बहुत कुछ किया है, और आज वो तालिबान के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो काफी हद तक जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है वो कंफ्यूजिंग हो चुकी है। तो वहीं भारत अपनी सिंगल स्टेट पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की सरकार के साथ ही डील करेंगे। खैर दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ एक बार फिर से विवादों में घिरे लद्दाख से बड़ी खबर सुनने को मिली। जी हां दोस्तों, भारत के लाख समझाने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना की ओर से एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों आपको याद होगा कि 3 दिन पहले 15,000 की काउंटर स्पेशल टेररिज्म फोर्स लद्दाख में भेजी गई, जो खासतौर पर एलएसी से सटे सभी इलाकों में तैनात हो चुकी है। लेकिन अभी एक दिन पहले ही सुरक्षा एजेंसियों की ओर से कहा गया कि भारतीयों को कोकरा हॉट स्प्रिंग की बातचीत में उलझाकर चीनियों ने पूर्वी लद्दाख के डैमचोक के कॉर्डिंग नाला के पास भी तंबू लगाने शुरू कर दिए। साथ ही इन तंबुओं में चीनी सैनिकों को चीन वहां के स्थानीय नागरिक बताकर रह रहा है। पिछली बार भी डोकलाम में इसी रणनीति का इस्तेमाल कर चीन काफी अंदर तक घुस आया था, लेकिन इस बार भारत काफी चौकन्ना है और चीन की ऐसी हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना की ओर से एक स्पेशल डिवीजन पूर्वी लद्दाख भेज दी गई है। दरअसल द ट्रिब्यून की ओर से कहा गया कि भारत ने अपने 1 स्ट्राइक कोर स्पेशल डिवीजन अंबाला से पूर्वी लद्दाख में ट्रांसफर कर दी है, और ये सीधे वहीं तैनात होगी जहां पर चीनी सैनिकों ने अपने टेंट लगाए हैं। खबर के मुताबिक किसी भी स्ट्राइक कोर को तभी बॉर्डर पर भेजा जाता है जब सामने वाला दुश्मन सीमा में काफी नजदीक आ चुका होता है। स्वाभाविक रूप में फर्स्ट मूवर्स के तौर पर दुश्मन पर सीधे कार्रवाई करने के लिए स्ट्राइक कोर सीमा पर तैनात होती हैं। इनके बेड़े में हथियारों के तौर पर आर्टिलरी गन, मेन बैटल टैंक, इन्फेंट्री व्हीकल, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड लॉन्चर और कुछ हाईटेक असॉल्ट राइफल्स होने का दावा किया गया है। और इससे भी कई घातक हथियार भारत की स्ट्राइक कोर में इस्तेमाल होते हैं, पर सुरक्षा के लिहाज से उन्हें गुप्त रखा गया है। चीन ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ 2 टेंट लगाने के बदले में भारत सीधे स्पेशल डिवीजन उसके सामने खड़े कर देगा। वैसे भी चीन बिना रुके एलएसी पर अपना निर्माण कार्य जारी रख रहा है, और सेना की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक चीन ने तिब्बत के नेशनल हाईवे 219 पर पहले ही 4 डिवीजन तैनात कर रखी है। तो ऐसे में भारत को भी ये कदम उठाना जरूरी हो गया था। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत द्वारा उठाया गया ये कदम ठीक है या नहीं? दोस्तों अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो सेना को क्या आदेश देते? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।